हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बर्गर्स डिजीज़ के बारे में। ये 5 मार्क्स में पूछते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। स्टार्ट करते हैं। बर्गर्स डिजीज़ की डेफिनेशन क्या लिखी है। बर्गर्स डिजीज़ इज़ द inflammatory reaction in the arterial wall with involvement of neighboring vein, nerve terminating in thrombosis of the artery, and it is also called thromboangiitis obliterans। ठीक है, TAO भी कहते हैं, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस भी कहते हैं बर्गर्स डिजीज़ को। क्या है ये डेफिनेशन में क्या लिखा है? इट इज़ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इन द आर्टरी वॉल। तो आर्टीरियल वॉल के अंदर क्या होता है? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इन द आर्टीरियल वॉल विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नेबरिंग वेन और नर्व, ये भी इन्वॉल्व रहती हैं। और अल्टीमेटली यहाँ पे इन्फ्लामेशन इन द आर्टरी की वजह से अल्टीमेटली क्या हो जाता है? यहाँ पे थ्रोम्बस बन जाता है। ठीक है, आर्टरी के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ, किसी भी रीज़न की वजह से आर्टरी के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ और आसपास की वेन नर्व भी इन्वॉल्व हुई, और आर्टरीज के अंदर इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा? वहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो जाएगा आर्टरी के अंदर। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? बर्गर्स डिजीज़ कहते हैं। और हम क्या कह सकते हैं इसको? मतलब थ्रोम्बस बन गया है एंजाइटिस आर्टरीज के अंदर, और ऑब्लिटरेशन हो गया, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटरेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन लिख दी। क्या होता है बर्गर डिजीज? इज द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इन द आर्टीरियल वॉल विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ नेबरिंग वेन एंड नर्व टर्मिनेटिंग इन थ्रोम्बोसिस ऑफ द आर्टरी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटरेंस। ये हमने लिखी डेफिनेशन। आगे क्या लिखेंगे? इंसिडेंस। तो एज इट इज़ यूजुअली सीन बिटवीन 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज। 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज में देखने को मिलता है। एक्सक्लूसिवली सीन इन मेन के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, स्मोकिंग वगैरह से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो इट इज़ एक्सक्लूसिवली सीन इन मेन एज 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज में देखने को मिलता है, एंड इट इज़ मोर कॉमन इन जीविश रेस। ठीक, तो ये हमने लिखा इंसिडेंट्स के बारे में। आगे क्या लिखेंगे हम? ईटियोलॉजी। क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है यहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आर्टरीज के अंदर क्यों हो रहा है? तो ईटियोलॉजी क्या है? स्पेसिफिक कॉज हैज़ नेवर बीन डेमोन्स्ट्रेटेड। कोई एक स्पेसिफिक कॉज नहीं है इसका। देयर इज़ अ स्ट्राइकिंग एसोसिएशन विथ सिगरेट स्मोक जो करते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस हैं ये बर्गर डिजीज़ होने के। देर में बी सम हार्मोनल इन्फ्लुएंस विच सजेस्ट द सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन। दिस डिजीज़ अकर्स रेयरली इन फीमेल स्मोकर्स। तो मेल स्मोकर्स जो है ना, उनमें ही ज़्यादा ये देखने को मिलता है, मेल्स के अंदर ही देखने को मिलता है, फीमेल्स में रेयरली देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुछ हार्मोनल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, मेल हार्मोनल इन्फ्लुएंस। जनरली द पेशेंट आर फ्रॉम लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप एंड दे ऑफन हैव पुअर हाइजीन की वजह से। लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, पुअर हाइजीन, फैमिली प्रिडिस्पोजिशन अगर है तो इट मे बी ऑल्सो सीन। ऑटोनॉमिक ओवर एक्टिविटी has also been suggested with severe peripheral vasospasm। ऑटोनॉमिक ओवर एक्टिविटी अगर हो रही है तो हो सकता है। एसोसिएशन विथ रिकेट स्टेट has also been accounted recently, and autoimmune etiology has also been postulated। तो हम इसमें क्या लिख देंगे etiology में? सिगरेट स्मोकिंग, मेल, ऑटोनॉमिक ओवर एक्टिविटी और फैमिली डिस्पोजिशन। ठीक है, लो सोशियो इकोनॉमिक, पुअर हाइजीन भी लिखेंगे। पैथोलॉजी में क्या हो रहा है यहाँ पे? डिफ्यूज इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो रहा है इन्वॉल्विंग ऑल 3 कोर्ट्स ऑफ द वेसल। पेन आर्ट्राइटिस कॉजिंग अ थ्रोम्बस रिजल्टिंग इन ऑक्लूजन ऑफ द ल्यूमन। Polymorph giant cells and microabscess are found within the thrombus. In severe case, vein nerve are bound by fibrous tissue। तो पैथोलॉजी में क्या हो रहा है यहाँ पे? इन्फ्लामेटरी एक्शन देखने को मिल रहा है इन्वॉल्विंग ऑल द 3 कोर्ट्स ऑफ द वॉल। जो हमारी वॉल है, जो आर्टरी की जो वॉल होती है ना, उस जो 3 वॉल होती हैं, तो वो तीनों की तीनों वॉल को इन्वॉल्व कर रहा है। पेन आर्ट्राइटिस का केस हो रहा है। ठीक है, तो ड्यू टू इन्फ्लामेटरी रिएक्शन ऑल द 3 coats of the vessel, that is penetritis, it causes a thrombus resulting in occlusion of the lumen, and यहाँ पे क्या होगा? WBC, giant cell, micro abscess, ये सब भी देखने को मिलेगा उस थ्रोम्बस के अंदर। WBC, giant cell, माइक्रो एब्सेस। सीवियर केस में आसपास की जो वेन्स, नर्व, दे आर ऑल्सो बाउंडेड बाय फाइब्रस टिश्यू। अब वेसल्स इन्वॉल्व, कौन सी वेसल इन्वॉल्व होती हैं? तो स्मॉल और मीडियम साइज वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि डॉर्सलिस पीडिस आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल, पॉप्लिटियल आर्टरी, दे आर कॉमनली इन्वॉल्व। तो कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व हो रही है? डॉर्सलिस पीडिस आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, ठीक है, पॉप्लिटियल आर्टरी, ये कॉमनली इन्वॉल्व आर्टरी हैं। स्मॉल और मीडियम साइज्ड वेसल्स। क्लिनिकल फीचर, टिपिकल पेशेंट इज, क्या पेशेंट है वो? हु इज़ अ हैवी स्मोकर एंड ही हैड स्टार्टेड स्मोकिंग एट एन अर्ली एज। 18-16 साल की उम्र से ही स्मोकिंग अगर उसने स्टार्ट कर दी है तो ही इज़ लाइकली टू गेट बर्गर डिजीज़। सिम्टम्स क्या होंगे? द पेशेंट कंप्लेन ऑफ अ पेन वाइल वॉकिंग इन द आर्च ऑफ द फूट।
तो चलते चलते जो आर्च ऑफ द फुट होता है ना, ऐसा ये जो आर्च ऑफ द फुट होता है, तो वहाँ पे उसको पेन होगा, जिसको हम कहते हैं फुट क्लॉडिकेशन. पेन इज टिपिकल ऑफ इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन. पेन इज इंक्रीज व्हेन द मसल इज एक्सरसाइज एंड डिसअपियर व्हेन द एक्सरसाइज स्टॉप. ठीक है, तो पेशेंट कंप्लेन ऑफ पेन वाइल वॉकिंग इन द आर्च ऑफ फुट, जिसको कह रहे हैं फुट क्लॉडिकेशन. और ये कब इंक्रीज हो रहा है? व्हेन द मसल इज एक्सरसाइज, जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तब इंक्रीज हो रहा है. एंड इट डिसअपियर व्हेन द एक्सरसाइज स्टॉप्स. ठीक है, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन प्रोग्रेस टू रेस्ट पेन ग्रेजुअली. फिर धीरे धीरे रेस्ट में जब रह रहे हैं तो भी पेन हो रहा है. पोस्चर कलर चेंज अपीयर फॉलोड बाय ट्रॉफिक चेंजेस होने लगते हैं. इवेंचुअली अल्सरेशन, गैंग्रीन ऑफ वन और मोर डिजिट, एंड फाइनली एंटायर फुट, एंटायर हैंड की एम्प्यूटेशन करनी पड़ेगी. तो सिम्टम्स में क्या है? पहले तो एक्सरसाइज जब कर रहा था तब उसको आर्च ऑफ फुट में पेन देखने को मिल रहा है. धीरे धीरे क्या हो रहा है? पेन जो है वो रेस्ट करते टाइम भी उसको पेन होगा, और वहाँ पे जो है वो कलर, फिर धीरे से पोस्चरल चेंजेस में कलर चेंजेस देखने को मिलेंगे. देन ट्रॉफिक चेंजेस देखने को मिलेंगे. उसके बाद इवेंचुअली अल्सरेशन हो जाएगा, वहाँ पे गैंग्रीन हो जाएगा. इशीमिया, गैंग्रीन, अल्सरेशन ये सब हो जाएगा. और फिर हमें क्या करना पड़ेगा? एम्प्यूटेशन करना पड़ेगा फुट का, हैंड का. ठीक है, जो इन्वॉल्व पार्ट होगा. थर्ड में पॉइंट क्या लिखा है सिम्टम्स में? पेन इन बर्गर डिजीज ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम फ्लेबाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन, एंड इशीमिक न्यूराइटिस की वजह से भी पेन हो सकता है. कि नर्व अगर इन्वॉल्व है तो इशीमिक न्यूराइटिस की वजह से पेन हो सकता है. वेन्स अगर इन्वॉल्व है तो फ्लेबाइटिस की वजह से पेन हो सकता है. ग्रेजुअली रेस्ट पेन इज सो इंटेंस दैट द पेशेंट कैन नॉट स्लीप. ही कैन नॉट स्लीप. सम एमलरेशन कैसे उसको मिलता है? प्लेसिंग द अफेक्टेड लिम्ब इन डिपेंडेंट पोजिशन. उसी पार्ट पे प्रेशर दे के जब वो रेस्ट करेगा तब थोड़ा सा उसको आराम मिलता है. द लिम्ब बिकम रूबर और रेड ऑन डिपेंडेंस एंड प्रेजेंट विथ पैलर ऑन एलिवेशन. तो डिपेंडेंट पार्ट पे जब ऐसे करके जब वो रहता है तो वो कैसा हो जाता है? रेड कलर का. ठीक है, और रेड कलर का हो जाता है. और नॉर्मल पोजिशन पे जब रहता है तो कैसा होता है? पैलर. साइंस क्या देखने को मिलेगा? तो बिफोर गैंग्रीन 1 में फाइंड साइन ऑफ क्रॉनिक टिश्यू इशीमिया देखने को मिलता है, जैसे कि लॉस ऑफ हेयर फ्रॉम द डिजिट, एट्रोफी ऑफ द स्किन, ब्रिटल नेल्स देखने को मिलेगा. तो इशीमिया के साइंस देखने को मिलेगा. इशीमिया के साइंस देखने को मिलेंगे. गैंग्रीन के पहले हमें इशीमिया के साइंस देखने को मिलेंगे. ब्रिटल नेल्स, लॉस ऑफ हेयर, एट्रोफी ऑफ द स्किन, ये सब देखने को मिलेगा. ग्रेजुअली क्या होगा? देयर में भी अल्सरेशन और गैंग्रीन ऑफ द टोज. अल्सर, गैंग्रीन होने लगेगा. कमेंसिंग इन द डिस्टल पोर्शन ऑफ द डिजिट नियर द नेल एंड ग्रेजुअली एक्सटेंडिंग प्रॉक्सिमली टू इन्वॉल्व द एंटायर फुट और हैंड. तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? ग्रेजुअली देयर में भी अल्सरेशन, वहाँ पे अल्सर्स हो सकते हैं, गैंग्रीन हो सकता है टो का. अल्सर या गैंग्रीन देखने को मिलेगा. ठीक है, कमेंसिंग इन द डिस्टल पोर्शन ऑफ द डिजिट नियर द नेल एंड ग्रेजुअली एक्सटेंडिंग टू एंटायर फुट, और ये सारी चीज़ें. एब्सेंस ऑफ पोस्टीरियर टिबियल एंड डॉर्सलिस पीडिस पल्स इन द फीट देखने को मिलेगा. एब्सेंस ऑफ पोस्टीरियर इज हाईली सजेस्टिव ऑफ द डायग्नोसिस, स्पेशली when bilateral. In upper extremity radial pulse may be absent. When bilateral it is also suggestive of this disease. तो पल्स जो है वो एबसेंट रहेगी, पेरिफेरल पल्स जो है वो एबसेंट हो जाएगी. इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे? आर्टीरियोग्राफी कराएंगे. तो आर्टीरियोग्राफी में हमें कॉर्क स्क्रू डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी. पेरिफेरल आर्टरीज जो है रिप्रेजेंटिंग पार्शियल रिकेनलाइजेशन ऑफ द आर्टरीज प्रीवियसली ऑक्लूडेड बाय थ्रोम्बाई. तो यहाँ पे हमें कॉर्क स्क्रू डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है पेरिफेरल आर्टरीज के अंदर, जिसकी वजह से क्या है? It represents partial recanalization of the artery previously occluded by thrombi. Smooth normal appearance of large artery in combination with extensive occlusion of small along with extensive collateral circulation. ये सब देखने को मिलेगा कि लार्ज आर्टरी तो एकदम नॉर्मल है, पर जो छोटी छोटी आर्टरीज हैं वो उसमें ओक्लूजन देखने को मिलेगा हमें. यही तो फिजिकल फीचर है, ये देखने को मिलेगा हमें बर्गर डिजीज़ में. ट्रीटमेंट क्या है? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट. इट हैज़ अ ग्रेट रोल टू प्ले. कंजर्वेटिव में क्विट स्मोकिंग, सिम्टोमेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग्स. और सर्जिकल ट्रीटमेंट सिम्पैथेटिक टोमी, इट इज़ रोल इज़ डाउटफुल एंड एम्प्यूटेशन इज़ द ओनली वे व्हेन गैंग्रीन अकर.